तो जय माता दी। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे आपको दुर्गा पूजा की अष्टमी की विधि कि दुर्गा पूजा कैसे की जाती है अष्टमी को। तो सबसे पहले हम अपने पूरे घर की साफ सफाई करेंगे। माता के मंदिर की साफ सफाई करेंगे। जैसे अब तुम्हारे आपके घर में सभी मूर्तियां हैं, सभी तस्वीरें हैं, आपके इष्ट की तस्वीरें हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे और नए नए फूलों को माता को नए नए फूलों से उनका स्वागत करेंगे। और जैसे आपके नए पुराने सामान माता पे आपने चढ़ाए थे पूजा में, वो सब हटा लेंगे और फिर सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे और अपनी ज्योत को तिलक करेंगे, अपने कलश को तिलक करेंगे। ये सब करने के बाद हम माता का धन्यवाद करेंगे कि हे माता, आपने हमारी पूजा को स्वीकार किया है। माता को शीश नवाएंगे। फिर माता को जो आपने श्रृंगार लिया है, जैसे नेल पेंट, मेहंदी, बिंदी, चुनरी, माता को वो सब चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद माता को प्रेयर करेंगे। अब हम बनाएंगे दोस्तों माता के लिए सूजी का प्रिय हलवा, जो माता को बहुत पसंद है और जिससे माता भोग लगाकर अति प्रसन्न हो जाती हैं। ये माता को बहुत ही ज्यादा पसंद है उनके प्रसाद में। तो हम सभी मिलकर माता का जयकारा बोले और माता के लिए स्वादिष्ट हलवा तैयार करते हैं। माता इसे पाकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो हमारे घर में कन्याएं आती हैं, वो उनको हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी छोटी कन्याएं आती हैं, वो ज्यादातर हलवे को ही पसंद करती हैं, उनका भोग लगाती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं, जिससे हम हमारे घर में पूरी पॉजिटिविटी से भर जाता है हमारा घर। और हम बहुत ही उत्साहित होते हैं माता को कन्या खवाने को लेकर। सभी कन्याएं बहुत खुशी से माता का भोग लगाती हैं और 9 देवियों के रूप में माता हमारे घर में आती हैं और हम उनका स्वागत इन्हीं सुंदर सुंदर पकवानों व्यंजनों से करते हैं, हलवे से करते हैं, जिसे पाकर वे बहुत ही खुश हो जाती हैं। इसलिए आज हमने अपनी माता के लिए ड्राई फ्रूट से सजाया है, माँ के लिए सुंदर भोग बनाया है और अब बनाएंगे हम माता के लिए सुंदर सुंदर पूड़ियाँ, जो देसी घी में हमने बनाई है। माता को ये सुंदर भोग बहुत ही प्रिय है। उनके लिए सात्विक भोजन बनाते हैं हम और जिसे सुनकर कन्याएं भी बहुत खुश हो जाती हैं, बड़े प्यार से माता का भोग लगाती हैं और हम भी बहुत ही कन्याओं को देखकर खुशी हो जाते हैं कि आज हमारे घर हमारी कन्याएं आई हैं। उसी खुशी में हम भोजन बना रहे हैं और हमारा घर पूरा वातावरण एक इतना शुद्ध हो जाता है कि मानो दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा हो। और हमने माता के लिए भोग के लिए सब्जी भी बनाई है, बिल्कुल ही स्वादिष्ट सब्जी, एकदम सात्विक। और चने, हलवा, सब्जी, पूड़ियाँ, ये माता का भोग है जो हम माता को लगाएंगे भोग के रूप में और फिर कन्याएं को बुलाएंगे जो इसे खाकर बहुत ही प्रसन्न होने वाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने माता के भोग की तैयारी कर ली है, उनके भोग की थाली लगा ली है और अब हम करते हैं हवन की तैयारी। सबसे पहले हम हवन में लगाएंगे माता को लौंग का जोड़े का भोग, कपूर का भोग, बताशे का भोग, जो सबसे पहले माता को हवन में ये भोग लगा जाता है। उसके बाद जो हमने भोग बनाया है माता के लिए, पूड़ियाँ, हलवा और सब्जी, काले चने, इनका सभी भोग हम हवन की आहुति के रूप में देंगे, जिसके द्वारा माता को वो ग्रहण हो जाएगा और माता को स्वीकार होगा। हम हवन में ही माता की ऐसी आहुति देते हैं जिससे वो बहुत जल्दी माता तक पहुंच जाती है और हम सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे। उसके बाद फिर हम माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता, आप हमारा भोग स्वीकार करें और हमसे प्रसन्न हो जाएं। जो भी हमसे आपके भोग में, आपकी पूजा में गलतियां हुई हैं, उन्हें क्षमा करें। इस प्रकार माता से प्रार्थना करेंगे और सभी कन्याओं को बुलाएंगे घर पे, जिससे वो आए और ये वाला भोग स्वीकार करें। क्योंकि जो कन्याएं होती हैं वो माता का ही स्वरूप होती हैं, दिव्य स्वरूप होती हैं। क्या पता कन्याएं किस रूप में माता के रूप धरकर हमारे घर चली आए। तो दोस्तों अब हम माता को भोग लगाते हैं, माता की आरती करते हैं और सारा परिवार आरती करें माता की।
भोग के बाद और माता का जयकारा बोले, बोलो सच्चे दरबार की जय। और सभी मिलकर अपने घर में माता की पूजा करें, आरती करें। और अब हम अपने घर में कन्याओं का स्वागत करेंगे बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ। देखो कन्याएं कितनी खुशी से खुल रही हैं और माता को भोग लगाएंगे और माता स्वयं इस भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करेंगी, जिससे हमें भी आनंद की अनुभूति होगी। और माता को कलावा बांधेंगे, तिलक लगाएंगे और भोजन माता को लगाएंगे। हो सके तो आप अपने घर में अपने हाथ से इन्हीं कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराएं, उनका सौभाग्य प्राप्त करें भोजन कराने का। तो दोस्तों, हमने कन्याओं को भोग लगा दिया है और अब आती है उन्हें गिफ्ट देने की बारी। तो दोस्तों, जिसे पाकर कन्याएं बहुत ही खुश हो जाने वाली हैं और जो हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली है, जो साक्षात माता का ही स्वरूप है। और अब हम खुशी से कन्याओं को गिफ्ट बांट रहे हैं, जिन्हें पाकर देखो दोस्तों कन्याएं कितनी खुश हो रही हैं। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं।